तो राधे राधे दोस्तों, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और 2019 मेरा अवेकनिंग का समय था। 2019 है ना, मतलब 2020 में जो हमारी कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उसके पहले ही मुझे एक मतलब अवेकनिंग कॉल मेरा स्टार्ट हो गया था थ्रू द यूनिवर्स। और उसमें मेरे साथ ये होती थी चीज़ें कि मुझे मतलब एक जो रहता है ना कि हम सो रहे हैं और एक एक बिल्कुल सर्टन टाइम रहता था उस समय कि बिल्कुल 2 बजे मेरे को करेक्ट नींद खुलती थी या कभी भी खुलती थी। लेकिन मैं जब भी देखती थी अपने मोबाइल को तो उसमें मुझे बस दिखा रहता था कि 2 बजा है ना। तो अब मेरे साथ ये चीज़ें मतलब लगभग याद तो नहीं मेरे को अच्छे से, लेकिन 1 डेढ़ महीने तक ये चीज़ें मेरे साथ चली थी। मतलब 2019 के जनवरी से जो स्टार्ट हुई थी मेरे साथ चीज़ें, तो फरवरी तक ये चीज़ें चली। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ चीज़ें क्या हो रही हैं और 2 बजे ही मेरी नींद क्यों खुलती है। तो फिर ऐसा हो जाता कि था कि 2 बजे नींद खुलती थी और फिर लगती भी नहीं थी नींद। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल मतलब फरवरी लास्ट की बात है, ऐसा हुआ कि मैं मतलब लाइट वाइट ऑन करी और बैठ गई कि है क्या ये, कि मेरे साथ हो क्या रहा है सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब में कुछ तो होगा कि क्या मतलब 2 बजे नींद खुलना और करेक्ट 2 बजे ही क्यों मेरी नींद खुल रही है। तो फिर जब मैंने सर्च किया तो ऐसा कुछ मतलब मुझे पता चला यूट्यूब में कि अगर एक मतलब रात में 2 या 3 बजे आपकी नींद खुल रही है तो कोई ना कोई एनर्जी आपसे कनेक्ट होना चाह रही है, और उसके लिए आपको मतलब कनेक्ट होने के लिए आपको मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। तो फिर जब ये चीज़ें मेरे साथ मतलब मुझे पता चली तो फिर मैंने मेडिटेशन वगैरह मतलब देखा यूट्यूब में। पहले मैंने कभी मेडिटेशन वगैरह नहीं किया था, पूजा पाठ तो मैं बचपन से करती थी। मतलब मुझे याद है कि मैं 8th क्लास से नौ दुर्गा के उपवास भी रखती थी, और जितने भी व्रत रहते हैं मतलब वैसे वाले नहीं, शादी के आफ्टर मैरिज वाले नहीं, मतलब बिफोर मैरिज भी रख सकते हैं, वो सब व्रत में रखती थी और बहुत पूजा पाठ किया करती थी। और व्रत तो मेरा था ही डेली रूटीन में। और उस समय मेरे साथ जो चीज़ें चल रही थी तो मैं 4 बजे तो उठती थी और मतलब पूजा पाठ करना ये वो नहाना धोना सब मतलब सुबह से मेरा सब कुछ हो जाता था। तो ऐसा मेरा रूटीन चल रहा था। और फिर मैं मेडिटेशन करना भी स्टार्ट कर दी। फिर जब मुझे ये सब चीज़ें पता चली तो फिर मैं पूजा पाठ करने के बाद फिर वो जो समय मिलता था तो उसमें मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया। तो फिर धीरे धीरे मुझे मतलब मेरी जर्नी के बहुत सारे इंडिकेशन मिलने लगे, जैसे कि मुझे सपने में मतलब सूरज निकलता हुआ दिखाई देता था, चाँद निकलता हुआ दिखाई देता था, कभी कभी एक तरफ सूरज एक तरफ चाँद। तो ऐसे मेरे को इंडिकेशन दिखाई देते थे ड्रीम्स में, है ना। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ होली के समय कि होली के टाइम फिर जो चीज़ें थी मेरी वो मतलब नेचुरली वो चीज़ें मतलब मुझे जैसे कि होली में पूर्णिमा में रहती होली, तो पूर्णिमा के दिन मुझे जो जासमिन का फ्लावर रहता है ना, हिबिस्कस का फ्लावर, तो वो हमारे यहाँ 2 कलर्स के लगे थे, क्रीम कलर का और एक रेड कलर का, है ना, दोनों कलर के लगे हैं। तो क्या हुआ पूर्णिमा के दिन जो क्रीम कलर का फ्लावर था उसके ही एक ही ब्रांच में मतलब एक ही ब्रांच के 2 सेगमेंट निकले और उसमें से एक रेड और एक क्रीम कलर का निकला, है ना। तो मैंने उसको इग्नोर किया, देख के तो मेरे को बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने उसको फिर मतलब मैंने ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिया कि ये क्या है, क्या इंडिकेशन है इसका। मैंने बोला नेचुरल सा है, हाइब्रिड सी रहती हैं चीज़ें तो हो जाता है कभी। लेकिन पूर्णिमा का दिन था, फिर आफ्टर 14 डेज़ अमावस्या के दिन भी यही चीज़ें फिर से रिपीट हुई मेरे साथ कि वो फिर से वैसे ही रेड और क्रीम कलर का एक ही सेगमेंट में 2 निकले इकट्ठे, है ना। और फिर पूर्णिमा में फिर यही चीज़ें हुई। तो अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मुझे बताना क्या चाह रहा है ये चीज़ें,
क्योंकि मेडिटेशन वगैरह तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे को लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ मैसेज है मेरे लिए। तो फिर कुछ टाइम के बाद फिर समझ में आई भी चीज़ें कि मुझे अपने अंदर जो है मेरी चीज़ें उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें रहती हैं, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी रहता है। और जब हम उसको बैलेंस करते हैं तभी हमारे मेडिटेशन से जो आउटपुट आता है ना, वो उसको बैलेंस करने के बाद आता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में तो समझ में आ गया था कि ये चीज़ें जो मेरे साथ चल रही हैं और जो मुझे इंडिकेशन दिख रहे हैं और हो रहे हैं, तो इनका तो कोई ना कोई मीनिंग है। लेकिन 2019 में मतलब मेरा मेडिटेशन वगैरह होता था, जस्ट ऐसा 15-20 मिनट के लिए कर लेती थी और फिर सब ध्यान देती थी चीज़ें, और उस समय काफ़ी बिज़ी रूटीन भी रहता था मेरा। लेकिन जो 2020 में जो फर्स्ट वेव आई फिर, है ना, मतलब मेरा ये कंटिन्यू भी नहीं चला था मेडिटेशन। कुछ टाइम के लिए करती थी, कुछ समय छोड़ देती थी, फिर बीच में टाइम नहीं मिल पाता था या कुछ भी ऐसा। मेरी बच्ची भी बहुत छोटी थी उस समय, लगभग 2.5-3 साल की थी उस समय, तो बहुत छोटी थी वो, उसको भी ध्यान देना पड़ता था। तो मैं अपना इनर वर्क उतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी उस समय। फिर कुछ समय के बाद मतलब 2020 जो आया फिर हमारा 2020, तो उसमें जब कोरोना की फ़र्स्ट वेव आई ना, तो उसमें मेरा थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज वगैरह भी मतलब मेरा एक स्टार्ट हो गया था। तो योगा भी उसमें इंक्लूड करी, प्राणायाम वगैरह सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा, मतलब 15-15 मिनट सब चीज़ें करती थी मैं। तो फुल 1 घंटा मैं देने लगी, है ना। फिर उसके बाद मेरे को मतलब इतना ब्लिसफुल सा महसूस होने लगा मेडिटेशन करना, ये वो, कि मैं मतलब जैसे सुबह तो कर ही लेती थी, लेकिन नहाने के बाद वही 11-11:30 बजे, मतलब सुबह तो मैं नहा के नहीं कर रही थी ये सब चीज़ें, क्योंकि एक जब फॉलो करते हैं एक्सरसाइज वगैरह तो स्वेटिंग वगैरह हो जाती थी, तो इसलिए मैं फिर दोपहर में भी करना स्टार्ट कर दी। तो मैं 1-1 घंटे बैठ जाती थी दोपहर में। ऑफ में इतना रोती थी। वो मेडिटेशन का सेशन जब मेरा होता था, बिल्कुल मतलब मेरी दिल की धड़कनें एक एक पल्स मेरे को सुनाई देने लगती थी, और फिर ये सब चीज़ें तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्या। और इतना रोना आता था मुझे उस समय, इतना रोना आता था आफ्टर द मेडिटेशन। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा, लेकिन इतना सुकून भी मिलता था उसके बाद कि हाँ, हमारे अंदर से कुछ निकल गया टाइप से। तो अब उतना तो नॉलेज नहीं था मुझे कि क्या कैसी प्रोसीजर होती है। शायद हीलिंग की यही प्रोसीजर थी कि मेरे अंदर के जो ट्रॉमा थे, लेयर बाय लेयर हमारी कई चीज़ें हमारे सोल में रह जाती हैं, है ना, सोल का भी ट्रॉमा रहता है, तो वो सारी चीज़ें मेरी हील हो रही थी। फिर 2020 में मेरा स्पिरिचुअली मतलब फिर मुझे समझ में आने लगी थी चीज़ें काफ़ी, कि लाइफ में मतलब बहुत सारे सवाल थे मेरे अंदर उस टाइम भी, कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ जो हुई तो वो क्यों हुई। मतलब जैसे पापा का था मेरा चीज़ें ट्रॉमा, तो वो पापा का वही ट्रॉमा फिर से उभरा कि क्यों छोड़ के गए आप मुझे, ऐसा वैसा ये वो। तो फिर मेरे को आंसर भी मिले चीज़ों में, उनका डिस्कशन मैं बाद में करूँगी कि वो आंसर्स कैसे मिले और क्या था उनका, मतलब वो क्यों ऐसा मेरे साथ हुई चीज़ें। लेकिन मतलब स्पिरिचुअल जर्नी को मैंने नहीं चुना, मुझे नहीं पता था उस समय तक कि क्या होता है, कैसा होता है, और मैंने इतना कुछ जाना नहीं था। हाँ, मैं पूजा पाठ बहुत करती थी और व्रत वगैरह भी बहुत रहती हूँ, अभी भी रहती हूँ। पूजा पाठ थोड़ा कम हो गया मेरा, लेकिन व्रत वगैरह, मंदिर जाना, पूरा एक रिचुअल फॉलो करना सुबह से, तो वो सब चीज़ें मैं करती थी। लेकिन जब मेडिटेशन करने लगी तो मतलब फिर मैं पूजा पाठ धीरे धीरे मेरा कम हो गया, फिर मेडिटेशन ज़्यादा होने लगा। फिर 2020 में फिर अप्रैल या कब जब वैक्सीन से स्टार्ट हो गए थे, तो उस समय मेरी मम्मा को हो गया था। नहीं, फर्स्ट वेव में नहीं हुआ, सॉरी, फर्स्ट वेव में नहीं हुआ था मम्मा को कोरोना। फर्स्ट वेव तो मेरा बहुत अच्छा, हाँ, फर्स्ट वेव में ये हुआ था मेरे साथ कि मेरे को और ज़्यादा इंडिकेशंस दिखने लगे, जैसे कि 6996। तो फिर ये जैसे कि बैटरी अपन, है ना, कभी भी अपन मोबाइल देख रहे हैं तो या तो 96 बैटरी बताए या 69 बताए, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये इसकी मीनिंग क्या है। फिर जब मैंने मतलब जब मैं ऐसे न्यूमरोलॉजी और ये डिजिट वगैरह में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि ऐसा भी होता है कुछ, तो फिर जब मैंने उसका मतलब यूट्यूब में जाके और गूगल में जाके सर्च किया तो पता चला कि 69 और 96 ये नंबर है बैलेंसिंग का, कि आपको बैलेंस करना है अपने आप को, है ना। और जैसे 69 दिखता था, फिर 96 दिखने लगा, तो मतलब आप बैलेंस हो रहे हो। हमारे अंदर
दो टाइप की ऊर्जा रहती हैं, एक तो फेमिनाइन एनर्जी रहती है और एक रहती है मैस्कुलाइन एनर्जी। तो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी का बैलेंस होना ही, मतलब वो जो रहता है ना शिव और शक्ति, तो उसका मिलन ही जो रहता है वो मेडिटेशन में हमको समझ में आता है, स्पिरिचुअलिटी में। तो फिर मेरे को ऐसा एक लिंक मिली कि चक्रा हीलिंग करनी चाहिए आपको, है ना, मतलब वो एनर्जीज़ को उठाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। तो फिर मैं चक्रा हीलिंग वगैरह करने लगी, चक्रा बैलेंसिंग करने लगी। तो चक्रा हीलिंग और बैलेंसिंग जब मेरी हुई तो फिर मेरे को और सारे क्वेश्चंस भी मिले, और फिर क्वेश्चंस आए मेरे दिमाग में, मतलब, और फिर उनके जवाब ढूंढी तो फिर पता चला कि नहीं, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और ये क्या हैं। और फिर मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में रहते हुए फिर मतलब 2020 में, मतलब कहना चाहिए 2020 में फिर मेरे को इंडिकेशन मिलने लगे कुछ कुछ ऐसे कि 222 दिखाई देने लगा अचानक से। फिर वो नंबर की सिंक्रोनिसिटी, तो पहले मुझे ये नहीं, मतलब 96 और 69 का तो मुझे पता था कि कैसा क्या है, लेकिन ये मतलब इतनी सिंक्रोनिसिटी जब होने लगी कि ये ट्रिपलिंग नंबर क्यों दिख रहे हैं मुझे। पहले तो डबल डबल नंबर दिखते थे, 22, 11, 33 ऐसा। तो फिर बताए कि नहीं, ये नंबर का ये रहता है और आप इतना इतना तक पहुंच गए हो, अपने आप को इतना बैलेंस कर लिए हो। फिर जब मैं और आगे बढ़ी, नवंबर दिसंबर तक मैंने जब कंटिन्यू किया ना अपना ये वाला बैलेंसिंग वाला काम, चक्र हीलिंग वाला काम, तो फिर मेरे को वो ट्रिपलिंग में दिखने लगे नंबर, ट्रैट है ना, ट्रिपलिंग और ट्रेट्रा भी दिख जाते थे कभी कभी। तो ऐसा ऐसा चलने लगा, 222 दिखने लगा। तो 222 बहुत ज़्यादा दिखता था, तो फिर मेरे को समझ में आया कि 222, 9669 ये सब ट्विन फ्लेम जर्नी के नंबर हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी तो शायद आप लोग सुने होंगे ये टर्म, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स इस टर्म को यूज़ कर रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में। लेकिन मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। मतलब लोग जैसा बताते हैं वैसी ये जर्नी है ही नहीं। मतलब इस जर्नी को एक, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि लोग इस जर्नी को कैसे लेते हैं, कैसे बताते हैं। लेकिन ये जर्नी बिल्कुल रोमांटिक जर्नी नहीं रहती, ये हमको सिर्फ अवेकन करने की जर्नी रहती है, हमको सिखाने की, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की जर्नी रहती। इनर ग्रोथ हमारा इसी से होता है, हमारे कई चाइल्डहुड ट्रॉमास वगैरह सब हील होते हैं। लेकिन आप ये सोच लो कि आप अपनी ट्विन में डिपेंडेंट हो जाओ, आपका ट्विन आपके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट पार्टनर की तरह खड़े हो जाए, तो नहीं होता है भाई। इसमें ये सब, इसमें तो यही है कि वो आपको इतना ट्रिगर करेगा, इतना चेस करेगा, इतना वो रनर चेजर फेज इतना चलेगा ना आपका, कि आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा जब तक आप फुल बैलेंस में नहीं आ जाते, समझ नहीं जाते अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को। तो मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई। फिर 2021 में जब सेकेंड वेव आई तो उस समय भी मेरा चल रहा था चीज़ें, फिर है ना। तो मैं अपना वो ट्विन फ्लेम वाला एक अलग से बनाऊंगी पार्ट, जिसमें मैं ट्विन फ्लेम का पूरा बताऊंगी आपको कि मेरे साथ पर्सनल क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे मिला, क्या क्या इंटरनल ग्रोथ थे, उसके क्या ट्रॉमा थे, और क्या क्या हील हुए, क्या क्या नहीं हील हुए। फिर हम लोग कैसे मतलब सेपरेशन में आए, मतलब हमारा परमानेंट यूनियन वैसा नहीं हुआ है, मतलब होता था सेपरेशन, फिर यूनियन में आते थे, फिर सेपरेशन, मतलब कुछ ना कुछ हम एक नया पैटर्न सीखते थे। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मतलब 70 तक जाने के बाद भी 7th डायमेंशन में हम लोगों का, मतलब हमने वो सब चीज़ें फील किए, वो एक अटैचमेंट और सब चीज़ें। और उसके बाद फिर मैं वापस से मेरा स्टार्ट हुआ, बताऊंगी। वो एक प्रोसीजर रहती है कि जिसमें हम मतलब मर्जिंग होने के बाद वो हम फिर से चीज़ें फिर से वैसी हम महसूस करते हैं। क्योंकि मेरी कई चीज़ें, मैंने कई पैटर्न देखे अपनी जर्नी के कि वो रिपीटेड, मतलब रिपीट हुए लोग तक रिपीट हुए भाई मेरी लाइफ के। तो बता रही हूँ, मतलब लोग तक रिपीट हुए मेरी लाइफ में एक टाइम के बाद। तो समझ में आया ना कि ये चीज़ें थी, और इनसे भी कॉर्ड कटिंग ज़रूरी रहती है। जो जो हमारी लाइफ में आए रहते, चाहे हमारे फ्रेंड हो, चाहे लव वन हो, चाहे क्या कहते हैं माता पिता हो, तो कॉर्ड कटिंग होगी तभी हम अपने कर्मा को रिलीज़ करते हैं।
ऐसा मतलब चीज़ें वैसी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जिनसे कॉर्ड जुड़ी थी तो वो उन लोग भी वापस से मुझसे जुड़े और फिर उनकी कई चीज़ें मतलब हील हुई मेरे माध्यम से, या मेरे को उनके लिए वैसा करना ही था कि सामने वाले पर्सन का जो भी हमारा कर्मा बैगेज है वो उसको क्लियर कर दूँ। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे वर्क किए हैं, गुड डीड्स की हैं, तो ऐसी थी। तो फिर अभी तो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी में यही है कि अब मुझे लोगों को बताना है अपनी चीज़ें, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा शुरू से था कि मैं बताऊंगी एक टाइम के बाद, लेकिन वो टाइम अभी मतलब 2019 से लेकर 2024 से मेरा चल रहा है, 2024 से कि मैं बनाऊंगी वीडियोस वगैरह और लोगों को बताऊंगी। कोई मुझसे जुड़ता है तो, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है, शायद मतलब कुछ तो लेकिन मिलेगा ना हमारी जर्नी से, कुछ तो पता चलेगा लोगों को कि कैसे क्या होती हैं। मेरा कोई मेंटोर नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है। हाँ, मैंने संजीव मलिक सर को फॉलो किया था उस समय मेडिटेशन वगैरह की ट्रिक्स वगैरह सीखने के लिए। फिर अलग अलग लोगों को भी फॉलो किया, जो लिंक मैं आप लोग से शेयर कर दूँगी कि कौन कौन सा मेडिटेशन किया मैंने मतलब सब चीज़ यूट्यूब से ही किया है। कुछ भी मेरे पास ऐसा किताबी नॉलेज नहीं था चीज़ों के बारे में। तो मैं आपसे सब शेयर करूँगी चीज़ें अपनी रिगार्डिंग द ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी। और मेरी पर्सनल चीज़ें आप मुझसे ना पूछें अभी तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैं धीरे धीरे वो सब चीज़ें भी बताऊंगी, क्योंकि जब हम कर्मा बैगेज अपना देखते हैं और सीखते हैं तो वो सब बहुत सारे पैटर्न रहते हैं यार। हमको बनाने के लिए भगवान हमारे इतने लेसन है ना, बहुत कठिन है ये जर्नी। लोग सोचते हैं ना कि वाओ हम दोनों साथ में, हम दोनों लवी डवी महसूस करें, हम दोनों तो ट्विन फ्लेम हो गए। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। कई बिलीव्स टूटते हैं इस चीज़ में, कई बिलीव्स टूटते हैं। हमने जो अपनी एक कॉन्सेप्ट बना के रख लिया होता है ना लाइफ का, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे खुद हम तोड़ के और आगे बढ़ते हैं इस जर्नी में। तो आप बिल्कुल मत सोचो कि ये जो चीज़ें हम महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा ब्लिसफुल सा महसूस हो रहा है तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी भैया। हाँ, वो बबल फेस थोड़ा बहुत आता है, आपको बहुत अच्छा फील होता है साथ में रह के, और सब और साथ तो ज़्यादा रहते ही नहीं है। कोई सोचे हम उसके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, या इंटीमेसी है या सेक्सुअल रिलेशनशिप है, कुछ भी नहीं होता भाई। ये सब जिनने भी बताया ना रियूनियन का मतलब कि आप उसके साथ ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे शादी हो जाएगी, नहीं होती भैया, नहीं होती। वो तुमको सिखाने के लिए आया है तो तुमको सीखना पड़ेगा उससे। उसको खुद नहीं पता कि वो क्या सिखा रहा है, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाता है ट्विन आपका। तो मत ही पूछो, बहुत बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों में। ऐसा नहीं होता कि आप बस 1-2 दिन मेडिटेशन कर लिए और फिर आपका ट्विन बिल्कुल रियूनियन में आ गया, आप दोनों शादी कर लिए, बच्चा पैदा कर लिए, कार खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए और मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आपने ग्रो कर लिया। ऐसा नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ आपकी इंटरनल ग्रोथ होती है। वो तो 3D वर्ल्ड में भी आपकी इंटरनल ग्रोथ जो होती है ना, वो 3D वर्ल्ड में जो आपको यहाँ पे जो आपका सोल पर्पस रहता है करने के लिए, उसके लिए आपको वैसा बनाया जाता है, इसलिए वो इंटरनली ग्रोथ के लिए आता है आपके। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये बिल्कुल अलग ही एक मैटर है ट्विन फ्लेम जर्नी। हाँ, स्पिरिचुअल लोग अपना एक अलग से वो फॉलो करते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी का तो भाई मैंने देखा कि बिल्कुल पैटर्न ही अलग है। ये कार्ड रीडिंग और टैरोट रीडिंग आप एनर्जी चेक करते रह जाओगे, लेकिन उनको जो सिखाना है, उनको जो करना है वो आपसे करवाएंगे।